बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ उस्मान हमीद एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम अपने एमडी कैट केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में तीसरे लेक्चर को डील करने जा रहे हैं और इसमें जो हम लोग यूनिट शुरू कर चुके हुए हैं दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इसके कंटेंट्स हैं जो हम लोगों ने एमडी कैट में पढ़ने हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो आप जिन पॉइंट्स को या जिन टॉपिक्स को मेरे साथ कवर कर चुके हैं उनमें हमारे पास लैब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इनसे रेलिवेंट जितने भी हम एमसीक्यूज एंटी टेस्ट रेलिवेंट बना सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, टॉपिक से रेलिवेंट वो भी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पर आज का तीसरा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिले किए बगैर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। याद रहिएगा, इसको याद रखिएगा कि हम लोग कौन कौन से लेक्चर को किस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं फंक्शनल ग्रुप को ना 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड करूँगा आप लोगों के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ भी रहा है। डेफिनेशन है, फीचर्स हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनसे रेलिवेंट एंटी टेस्ट एमसीक्यूज को डील करेंगे, जिनकी अगेन उसी तरीके से हम थोड़ी बहुत मल्टीप्लिसिटी जो है ना वो डेवलप करेंगे। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करें? ओके, सबसे पहले देखें तो आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप की ना डेफिनेशन लिखी हुई है और ये डेफिनेशन आपके पास लिखी है कि ये एक एटम हो सकता है, ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास यहाँ पर एक एटम पर भी कंसिस्टेड हो सकता है, लाइक हैलोजेंस, ठीक है। जो अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं उनमें हैलोजेंस एक सिंगल एटम कंसिस्टेड फंक्शनल ग्रुप होगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ईथर्स, जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सिंगल ऑक्सीजन का एटम होता है। फिर आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से थायो ईथर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सल्फर कंसिस्टेड एटम होता है। तो ये एक एटम हो सकता है, एक बात। फिर हमारे पास ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप जो है ये ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम से मुराद हम क्या ले रहे हैं? ग्रुप ऑफ एटम से मुराद हम लोग ले रहे हैं कि मोर देन 1 एटम, तो वो ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ एटम है और हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरीके से देयर आर मैनी मोर, NH2 जो कि हमारे पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर CHO जो कि हमारे पास एल्डिहाइडिक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और बजाते खुद फॉर्माइल कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड, हमें पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, किस डबल बॉन्ड की बात की जा रही है? ये डबल बॉन्ड आप लोगों के पास इन केस जब हम लोग डील करते हैं अल्कीन्स को,
तो अल्कीन्स में आप लोगों के पास जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है। और फिर आप लोगों के पास वो कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू छुपा हुआ है, अगर आपको वो नज़र आया है किसी को तो बताएं। आप कहेंगे हाँ, वो एमसीक्यूज क्या है कि वो कौन सी फैमिली होगी जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कहते हैं कि वो विदाउट फंक्शनल ग्रुप है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इजीली नॉमिनेट कर सकते हैं कि दैट इज अल्केन, क्योंकि जो सीसी सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते हैं। सो इस डेफिनेशन में पहला जो एस्पेक्ट है वो यही है हमारे पास कि ये एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। Whose presence imparts specific characteristic to the organic compound? Whose presence? What do you mean by this? हम लोग कहते हैं सर इसका मतलब ये बनता है कि इसकी जो मौजूदगी होगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो उसको इम्पार्ट करेगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स के लिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स के लिए। अगर ये आप बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको दो एस्पेक्ट्स के जो है ना वो क्लियर करता हूँ, हैव अ लुक। पहला देखो, मैं कहता हूँ सर कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से मुराद हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, लाइक मैं ये कहता हूँ सर कि जो हमारे पास अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल्स इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के मुकाबले में ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वट ये आपके पास एक ही सेंस क्रिएट करता है। तो इस अल्कोहल में कौन सी ऐसी खूबी आ गई कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्केन अल्कीन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा हो गया। तो हम लोग कहते हैं सर बात असल में ये है कि इस फैमिली के अंदर एक अदद फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग OH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोक्सिल का नाम देते हैं। और ये जो हाइड्रोक्सिल है ये इस फैमिली के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के तौर पर जो है वो अपना रोल परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब है इसकी प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई, और इसकी प्रेजेंस की वजह से डेवलप होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसी फैमिली का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन अल्कीन अल्काइन से इंक्रीज कर दिया। तो हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये इसका बेसिक मतलब बना। अब इसकी एक और डायमेंशन, एक और एंगल देखें, वो भी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। जैसे मैं कहता हूँ सर कि जो हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। भाई क्यों करते हैं, कोई ख़ास बात, कोई वजह, कोई बात किसने बता दी आपको कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर जस्टिफिकेशन हाजिर है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हैलोजेंस, एंड एज वी नो दैट कि इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कहीं ज़्यादा है। तो ये इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव। और जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बन बजाते खुद एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। तो ये अपने ऊपर अटैक करने के लिए किसको इनवाइट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को। और चूंकि कंपाउंड सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड ने तो सब्स्टिट्यूशन देनी ही देनी है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा और आपके पास ये जो हैलोजन है वो यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा।
तो किसने बताया मुझे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? आंसर इज सर इसके फंक्शनल ग्रुप ने। और इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। लाइक एक और देख सकते हैं आप कि जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो अल्कीन्स होती है ना, अल्कीन्स, इन अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप ये कहेंगे यार ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों हो रही है, कोई ख़ास वजह? भाई एडिशन तो इसलिए हो रही है कि इसका फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेशन में एडिशन तो होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं दे बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल्स। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह खुद बिहेव कर रहे हैं तो इनवाइट किसको करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को। सो दैट इज वाई ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। होप सो कि आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इस डेफिनेशन के जो हमने फ्रैगमेंट्स बनाए हैं उनको दोबारा से जोड़ें तो मुझे क्या पता चला कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसकी प्रेजेंस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नॉमिनेट करने में हमारी मदद करती है, इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन बनी। तो ओके जी, आपको डेफिनेशन समझ आई है। कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को इंस्टॉल होता हुआ फील हुआ है। नाउ हम लोग यहाँ पर अपनी हेडिंग नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज द फीचर्स। अच्छा, फीचर्स के बारे में जानना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ इम्पॉर्टेंट है। द पॉइंट इज़ कि ये जो हमारे पास फीचर वाली टॉपिक है ना, या जो फीचर वाला पॉइंट है, ये कुछ वर्बल एमसीक्यूज बनाने में ना हमारे पास काम आ सकता है। और वर्बल एमसीक्यूज से मुराद मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ कि क्या है भला, वर्बल एमसीक्यूज से मुराद आपके पास मैं ये लिया करता हूँ कि जैसे इस तरह के जो एमसीक्यूज बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट और नॉट ट्रू अबाउट फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारी उधर मदद करेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, देखो ज़रा, मैं कहता हूँ सर कि फीचर्स में ना इसमें नंबर 1 पॉइंट बना, नंबर 1, और वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप को हम और क्या क्या नाम देते हैं फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं कहता हूँ कि सर इसको ना हम लोग एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं, एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाएगा। 1, 2, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन सेंटर भी कहेंगे। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन सेंटर भी कहलाएगा, रिएक्शन सेंटर भी कहलाएगा, रिएक्शन सेंटर भी कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर इवन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन टूल भी कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टूल भी कहलाता है। अच्छा, ये क्या मतलब लिया मैंने इसके? ये आइडेंटिफिकेशन टूल कहलाता है। एक्चुअली में कुछ मामला ऐसे है कि अगर मैं आज ही क्लेम करता हूँ ना कि भाई मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यू डिस्कवर कर लिया है या सिंथेसाइज कर लिया है, तो मेरे इस क्लेम को चेक करने के लिए ये देखा जाएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। तो रियलिटी ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना आइडेंटिफाई ही इसकी यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर किया जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ना मैं कुछ फेडरल की किताब का ना रेफरेंस यूज़ करूँगा। आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करनी हो, लेट अस सपोज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के कितने रूल होते हैं या वे होते हैं? रूल तो नहीं कहना चाहिए, वे होते हैं। तो हम लोग कहते हैं सर कि ना हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, एक तो है फिजिकल मेथड्स,
और एक है हमारे पास केमिकल मेथड। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है ना, ये केमिकल मेथड्स को तो किसी हद तक डील कर लेती है, लेकिन फिजिकल का जिक्र उसने ऐसा सच नहीं किया हुआ। फिजिकल मेथड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, वो यूज़ की जा सकती है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप की एक ख़ास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, आइडेंटिफाई करती है, और उसके भी यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और जो केमिकल मेथड्स होते हैं ना, इसके लिए अंदर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, और उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को अगर याद हो कि ना याद हो, फिलहाल मेरा ख्याल है याद होगा, क्योंकि आजकल पेपर भी करीब करीब हैं, तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ याद होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को अगर आपको याद हो, तो आपने इसको किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया था? तो आप कहते हो सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ केमिकली रिएक्ट करेगा एंड अ गैस इज प्रोड्यूस विद एफरवेसेंस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंफर्म होगा कि अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सिमिलर इन दी वे, आपने एक टेस्ट पढ़ा था, दैट इज द 2,4-DNPH 2,4-DNPH टेस्ट। ये जो 2,4-DNPH टेस्ट होगा, जिसको डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट कहते हैं आप लोग, ये आपने कब परफॉर्म किया था? जब आपने डिटेक्ट करना था कि जो मिक्सचर हमें प्रोवाइड किया गया है, आइदर इट कंटेन्स कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और नॉट। तो कार्बोनाइल इस 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करके अपनी मौजूदगी रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन हमारे पास और कोई भी कंपाउंड जो है वो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन दिस वे हम कहते हैं कि दीज आर द केमिकल मेथड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ आती है? इसके फीचर्स हैं, इसकी खुसूसियात हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं सर कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसका क्या मतलब लिया जाता है भला कि कंपाउंड्स को इन फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बेटे, इसका मतलब ये लिया जाता है कि मेरे पास एक कार्बन की लंबी सी चेन है, ठीक है, कंटेनिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि कितने कार्बन, लेकिन कार्बन की एक चेन है मेरे पास। और अगर इस चेन के एक किनारे के ऊपर मैं OH ग्रुप लगा दूंगा, तो जैसे ही इस OH ग्रुप को देखूंगा तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल फैमिली को। फिर इसी तरीके से अगर मैं इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता हूँ बाय दी हैलोजेंस, तो हम लोग कहते हैं सर ये अल्काइल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है अमाइंस को। और इसी तरह से आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स बनाते चले जाएं, तो हमारे पास फैमिली डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इन फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी में हम लोग कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। और आपको याद है कि ये क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया था? हमने कहा था यही है वो जो होमोलोगस सीरीज डेवलप करती हैं। तो हमने कितने फीचर्स पढ़ लिए अभी तक? हम लोग कहते हैं सर जी ये एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्शन सेंटर्स हैं, आइडेंटिफिकेशन टूल के तौर पर एक्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये 3 से 4 हम लोग इनके फीचर्स या इनकी खुसूसियात जो है ना वो पढ़ चुके हैं। द वेरी लास्ट वन इज
हम लोग कहते हैं सर कि ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स है ना, इनके बिहाफ पर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है ना वो हम डिटरमिन करते हैं। ये प्रॉपर्टी से क्या मुराद ले रहे हैं हम, या प्रॉपर्टी से क्या मतलब है हमारा, मेरा बेटा मेरे जो प्रॉपर्टीज है ना इससे मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे OH ग्रुप की प्रेजेंस इन अ केमिकल कंपाउंड उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली साइड पर मूव करवा देती है। कैसे हमारे पास CC डबल बॉन्ड की मौजूदगी जो है वो उसके केमिकल रिएक्शंस की नेचर को डिटरमिन कर रही है। सो किस्सा मुख्तसर ये कि इन प्रॉपर्टीज से मुराद हमारे पास यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और वो दोनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फिजिकल भी एज वेल एज केमिकल भी। सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल as well as chemical properties. ओके तो ये फीचर्स वाले जो पॉइंट है ना वो हमारे पास यहाँ पर ओके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, डेफिनेशन और फीचर इस फंक्शनल ग्रुप में से। अब आपके पास आएंगे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, गेट रेडी। अच्छा मैं एक और आपको बताऊं, मैं इसमें कुछ आपको ट्रिकी चीज़ें भी सिखाऊंगा, लेकिन वो मैं थ्रू MCQs आपको डील करवाऊंगा। अभी जो है ना वो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ना वो मुझे फुल फ्लैज ओके करना है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पर आए, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। इनके ऊपर पिछले 2-3 सालों में जो पेपर में MCQs आ रहे हैं ना वो थोड़े बहुत लिंकअप होते हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप के इस एंगल को भी उन्होंने पेपर में डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर वो आपके पास पॉइंट कुछ यूँ है हमारे पास कि ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना वो ये है कि अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, तो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो सर इस कंपाउंड को हम लोगों ने कैसे कैसे अपने MD-CAT एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल करना है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सेकेंड ईयर की बुक में ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन इस डायमेंशन की तरफ जो ध्यान है ना वो थोड़ा कम पड़ता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट की तरफ आते हैं भी। तो सर अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं या पाए जाते हैं तो इसमें आपको सबसे पहली जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है या देखनी है वो क्या, कि आप इन 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में, 3 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में, 4 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में, 5 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में किस फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, और आपके पास यहाँ पर किसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर ये डील मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग कैसे चूज करेंगे। अगर आप लोग अपनी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 ओपन करें तो उसमें बेंजीन की नोमेनक्लेचर में ना उसने फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी लिस्ट है जो बनाकर रखी हुई है, और इस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमारे पास पहले आते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो बाद में आते हैं। पहले तो ये साइंस समझो कि फंक्शनल ग्रुप पहले और फंक्शनल ग्रुप बाद में आते हैं, मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है। वेरी सिंपल,
हमने इन फंक्शनल ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी अरेंज किया हुआ है। जो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है वो पहले आ गए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप लेस रिएक्टिव है वो बाद में आ गए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने इन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को अरेंज कर दिया है। जैसे मैं आपको याद करवाऊं तो आपने इस लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ना पहले नंबर पर रखा है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शंस ग्रुप को अरेंज करते हुए हमारे पास यहाँ पर वो आगे की तरफ एक पूरी की पूरी सीरीज का लेआउट बनाता है। मैं आपके साथ वो पूरे का पूरा प्रायोरिटी लिस्ट अदर देन दोज फंक्शन ग्रुप जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं वो भी शेयर कर दूंगा। बट अभी इनिशियली मुझे जो फ़ौरन याद करना है ना, वो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे उस बुक के अंदर मौजूद है ना, वो याद करने हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप उस लिस्ट में पहले होगा, किस लिस्ट में पहले होगा, याद है किस लिस्ट में पहले होगा? हाँ, वो आप लोगों के पास प्रायोरिटी लिस्ट में जो पहले होगा, प्रायोरिटी लिस्ट में जो हमारे पास यहाँ पर पहले होगा, पहले नंबर पर होगा, वो आप लोगों के पास यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। और जो प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो, या आपके पास चौथे नंबर पर हो, वट एवर दी पोजिशन अदर देन फर्स्ट, वो हमारा सब्सिट्यूएंट कहलाएगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट में कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाएगा? जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर है, जो फर्स्ट पोजीशन पर है। कोई बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? चलो अभी आ जाती है, नो प्रॉब्लम। ये देखो अभी हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कंपाउंड आपने ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज CH3। ये आपके पास OH, ये H, ये CH2, और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी के साथ आप लोगों के पास ये H लगा हुआ है, ये ऐसे है ना। ये मशहूर ज़माना द वेरी फेमस वन एल्डोल है। एल्डोल, ये हमारे पास एल्डोल है, और एल्डोल के अंदर कितने फंक्शन ग्रुप हैं? दो। एक आप लोगों के पास एल्डिहाइड है और एक आपके पास अल्कोहल है ना। दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तभी तो इनका नाम बना एल्डोल। अब अगर वो आपसे पेपर में पूछ ही ले यहाँ पर कि बताओ सर ये जो एल्डोल है ये किस फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए, ये किस फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? दो दो फंक्शनल ग्रुप है ना, मैं फैमिली किसके साथ एसोसिएट करूं? तो अब आपने ये मेरा रूल प्रिंसिपल जब मैं बोलने लगा हूं, ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि सर जो प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर होगा उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होगा जो कंपाउंड की फैमिली डिसाइड करेगा, जो कंपाउंड की फैमिली डिसाइड करेगा। पॉइंट क्लिक हुआ कि आपके पास जो प्रायोरिटी लिस्ट पर पहले होगा, जो आप लोगों के पास प्रिंसिपल होगा, वो ही इस केमिकल कंपाउंड की फैमिली डिसाइड करेगा। और जब भी आपके पास नाम लिखा जाएगा तो जो एंड पर नाम आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, वो हमारे पास इसी फैमिली ने डिसाइड करना है। और जो सब्सिक्वेंट होगा, जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी भी नंबर पे पड़ा होगा, वो सब्सिक्वेंट होगा, ये फैमिली नहीं, ये एज ए सब्सिक्वेंट ही डील होगा। और जो सब्सिक्वेंट के तौर पर डील हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो नाम आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे वो फैमिली नेम से पहले, सफिक्स से पहले लिखा जाएगा। इट मीन्स कि ये जो मैं एल्डोल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं अब यूं भी डिफाइन कर सकता हूं कि दीज आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ
एल्डिहाइड्स, है ना। और अब अगर मैं सपोज आप लोगों को इसका आईयूपैक नेम दूं, तो सर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसी से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इसका नाम आपके पास बन जाएगा दैट इज 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, ये हम ज़रा इसको मैनेज करते हैं। ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ये ऐसे हो गया। तो अब आपको पता चला कि आपने बेसिकली क्या सीखा कि इफ़ अ केमिकल कंपाउंड कंटेन मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो हम उसको डील कैसे करेंगे, सब्सिट्यूएंट किसको कहेंगे, यहाँ आपके पास उसका फैमिली नेम कैसे बनाएंगे। तो ये आपके पास फैमिली नेम अल बन गया, और हाइड्रोक्सी ये आप लोगों के पास यहाँ पर डील करेगा एज ए सब्सिट्यूएंट के तौर पर। अंडरस्टैंड हुआ। अब ये बात मेरी याद रखना, ये मेरा आपसे वादा है, हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे ना, जहां 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 भी एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो हम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली जो है ना, मैं आपको ये रूल बार बार रिवाइज करवाऊंगा कि देखो पढ़ा था ना, याद करो हमने किया था ना, तो ये ध्यान में रखना। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये भी आपको ना क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अरसे से एक फैमिली पढ़ते हुए आ रहे हो बायोलॉजी के अंदर, दैट इज अमाइनो एसिड। भाई क्यों कहते हो इसको अमाइनो एसिड, एसिड अमाइनो भी तो कह सकते थे, क्योंकि अब हमें पता चला कि सर ये आर, ये सी, इधर एच, इधर NH2 और इधर आपके पास COOH है। तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसके अंदर, 2। एक आपके पास कार्बोक्सिलिक है और एक आपके पास NH2 है। और ये जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक है और NH2 फंक्शनल ग्रुप है, अब इनमें प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भाई फैमिली तो इसी की ही बनेगी। तो आप लोग इसको कहेंगे नंबर 1, इसको कहेंगे नंबर 2। तो ये 2 अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे बाहर निकले नहीं। बट अब हमें निकलना पड़ेगा भी, और हम लोग इसको करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये मेरे 3 पॉइंट आप लोगों को समझ आए जो मैंने आपके साथ डील किए, डेफिनेशन के, फिर फीचर्स के, और देन हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सेप्शनल पॉइंट्स के। और अभी एक ट्रिकी वाली कैटेगरी मेरे पास आपकी मिसिंग है, जिसको मैं कहाँ डील करूँगा भला आपके साथ, इस एंटी टेस्ट MCQs में। ये जो मैंने आपके लिए MCQs नंबर 2 बनाया है, इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ट्रिकी किस तरह से बनते हैं। ये जो MCQs नंबर 1 बनाया है, ये ट्रिकी MCQs हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डील करने हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से सुनेंगे भी और एज वेल एज हम लोग पढ़ेंगे भी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं अभी उसको साथ में आपके डील करता भी हूं, और वो क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पर ये जो नाम रखने वाला या सिलसिलाकार हमारे पास बनता है ना, जब हमने ये प्रायोरिटी लिस्ट, प्रिंसिपल ग्रुप, सब्सिट्यूएंट, इनको डील शील करना है, तो इधर ना थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग रूटीन में डील करते हैं अपनी FSC क्लास में और एंटी टेस्ट में, वो तो हमें याद है कि उनका जब भी सब्सिट्यूएंट के तौर पर नाम रखा जाएगा तो वो कौन आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो हम लोगों को तकरीबन याद रहता भी है। लेकिन कुछ नए ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे नंबर 1, कीप इन योर माइंड 2 functional groups NO2 and halogens. Always use in prefix
ऑलवेज यूज इन प्रीफिक्स, ये कभी भी आपके पास एज ए सफिक्स नहीं डील होंगे, कभी भी नहीं। जैसे अगर आप कहते हो नाइट्रोलकेन्स, ठीक है, जैसे आप कहते हो हेलोअल्केन्स, तो ये कभी भी हमारे पास यहाँ पर सफिक्स के तौर पर ऐड नहीं होंगे, ये हमेशा प्रीफिक्स नाम पहले लिखा जाएगा और कार्बन चेन हम लोग बाद में उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर नंबर 2 पॉइंट याद करने, जैसे आपके पास है यहाँ पर CN, CN अगर हमारे पास एज ए सब्सिट्यूएंट डील कर रहा है, याद रखना सब्सिट्यूएंट्स के नाम हमेशा प्रीफिक्स में आया करते हैं। अगर ये एज ए सब्सिट्यूएंट डील हो रहा है तो कीप इन योर माइंड कि ये आपके पास नाम इसका बनेगा दैट इज साइनो ग्रुप, और अगर ये एज ए सफिक्स के तौर पर डील हो रहा है तो फिर इसका नाम बनेगा नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप, इसको जब हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील कर रहे हो तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी, और जब आप लोगों के पास इसके भी यहाँ पर फैमिली बनाई जा रही हो यानी कि ये हम लोग सफिक्स डील कर रहे हो तो ये बन जाता है ओल। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दैट इज द कीटोन, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब डील किया जा रहा हो तो ऑक्सो, और हमारे पास जब एज ए फैमिली डील किया जा रहा हो तो ऑन। एल्कानोन्स कीटोन्स जो आप लोग कहते हो, और ये पता ऑक्सो वाली मैंने बात इसलिए की है कि 2022 के अंदर जो एंटी टेस्ट में MCQs आए थे ना उसमें ये पहली बार यूज किया भी गया था, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो नाम कहलाता है। एंड सिमिलर इन दी वे आपके पास यहाँ पर CHO, ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है, ये अगर आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे 4 माइल, और अगर आपके पास फैमिली है तो ये अल के नाम के तौर पर जाना जाता है। इवन दैट वो यूज ना भी करे, वो आपको पेपर में MCQs दे सकता है कि देखो मैंने इनके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बनाए हैं, क्या ये अपने नाम के अकॉर्डिंगली ठीक हैं, तो यू हैव टू चेक दिस। और एक बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब ये तो मैंने चंद एक आपके साथ जिक्र किए हैं। हाँ, मैंने जैसे कहा कि हम लास्ट में जब अपनी मुकम्मल फुल फ्लैज असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो मैं जोन से डाटा को जहाँ जहाँ अपडेट करने के लिए कहूँ कि या ये बात उस टॉपिक में ऐड कर लो, ये बात उस टॉपिक में ऐड कर लो, तो आपने वहाँ पर ऐड करते चले जाना है। और इन नोट्स को जो है ना वो आपने साथों साथ रिफाइन भी करना है जो आपके पास हैं। अच्छा तो यही है कि सुनते जाएं, देखते जाएं और साथों साथ लिखते जाएं। रिपीट करवाने की मेरे से ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ दिल करता है वीडियो को रोकें, उसके बाद लिखें, देन दोबारा से इसको प्ले करें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप की फुल फ्लैज डिटेल्स आपके पास आई। अब हम लोग कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकते हैं कि हमारे से जो मर्जी पूछ ले अबाउट दी फंक्शनल ग्रुप, हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस हो, या वो कंपाउंड्स के नाम लिखे, स्ट्रक्चर बनाए और पूछे कि कौन सी फैमिली है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एट्सेट्रा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है इस पार्ट का। मैं इसलिए इसके साथ अभी MCQs नहीं डील कर रहा ताकि ये आप अच्छे तरीके से थ्योरी को मुकम्मल करें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1 है, कीप इन योर माइंड, भूलना नहीं। और इसका जो पार्ट 2 होगा ना वो हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ MCQs इंशाल्लाह ताला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी सजेशंस अगर देना चाहते हैं तो मोर देन मोस्ट वेलकम ज़रूर दें। हम इन चीज़ों को मज़ीद कितना अच्छा और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोगों के लिए, मैं हमेशा इसकी कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज़ में होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।